डॉक्टर समन किदवई जी, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस कार्यक्रम में। सवाल हमारे, विचार आपके। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहिबा कि आप हरदोई के एक गांव में एक एनजीओ चला रही हैं, व्यवसाय से आप डॉक्टर हैं, किस तरीके से आप अपना काम कर रही हैं? बेटे के नाम पे एक फाउंडेशन बनाई है मैंने, मलिक फाउंडेशन करके जी। तो उसमें कभी जो बच्चियां होती हैं उनके 3-3 महीने के सिलाई कोर्सेज वगैरह मैं कराती हूँ। जी जी। तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रेनर जो है उनको सिखाता है कैसे सिलाई करनी है। उसके बाद वो फिर अपना जा कर के खुद की काम शुरू कर सकती हैं, या होम डेकोरेशन का वर्क सिखाते हैं, मेहंदी का सिखाते हैं। हम लोग बच्चियों के लिए थोड़ा काम करते हैं। बाकी कभी बहुत ठंड है तो मलिक फाउंडेशन की तरफ से कुछ अपने ही पैसे पे कंबल बांटे जाते हैं लोगों को, कुछ दवाइयाँ बांटी जाती हैं, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक हॉस्पिटल है हमारा जी। तो वहाँ पे और भी डॉक्टर आते हैं, तो सब मिलकर उनका इलाज करते हैं जो पैसे नहीं खर्च कर सकते बेचारे गरीब आदमी। डॉक्टर किदवई, कितना बड़ा यह फाउंडेशन है, कितने लोग आते हैं और हरदोई के किस हिस्से में जगह अवस्थित है, कहाँ पे है ये, और लोग कितने लोग आते हैं, कितने लोगों की समाज सेवा वहाँ से हो पाती है? जी, लगभग ये लखनऊ से करीब 50-60 किलोमीटर दूर जगह है संडीला में तो हॉस्पिटल है हमारा, किदवई हॉस्पिटल करके। वहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर एक जगह है जमुनिया बाग। जी जी। तो जमुनिया बाग में हमारे एक रिश्तेदार हैं जिन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है और एक सेंटर बनाया था। जी जी। एक बिल्डिंग खड़ी की, जो बाहर रहते हैं अमेरिका में, अखलाक साहब, तो उन्होंने बिल्डिंग बनाई है, उसी में हम लोग अपना फाउंडेशन चला रहे हैं। तो बच्चियों का वहाँ पे सारा सेंटर वगैरह सब, सिलाई का ये सब वहाँ पे काम होता है। डॉक्टर किदवई, किस तरीके से आप लोग काम करती हैं? सारा सरकारी सहयोग कुछ मिलता है या कुछ बाहर के लोग उसमें डोनेशन करते हैं? आखिर जो अर्थ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे होती है? इतनी बड़ी संस्था आप लोग चला रही हैं, कहीं न कहीं से सहायता की आवश्यकता तो पड़ती है। अभी तक तो किसी ने कोई सहायता नहीं की है, और अभी तक लोग सरकारी योजनाओं को जान भी नहीं पाए। तो मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा सरकारी योजनाओं के बारे में पता चले लोगों को, और हम उन तक वो सुविधाएं पहुंचा पाएँ जो सरकार दे रही है। अभी तक तो अपने ही खर्चे पे जो मैं अपना पैसा बचा पाई हूँ उसी से काम किया है। बाकी तो अभी किसी से ना कोई चंदा मिला है और ना सरकार की तरफ से अभी कुछ मिला है। तो कोशिश ये है कि कुछ सरकार की योजना मिल जाए, या कुछ जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपनी तरफ से कुछ फाइनेंस करते हैं एनजीओज़ को, तो उस तरीके का कुछ मिल जाए तो उस पर लोगों की मदद हो पाए जो वहाँ पे। डॉक्टर किदवई, सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं, जैसे हॉस्पिटल की बात आपने की, आयुष्मान भारत है, तो क्या आप कोशिश कर रही हैं कि आयुष्मान भारत से आपके हॉस्पिटल को लिंक कर दिया जाए ताकि किसी तरीके से? जी, मैं कोशिश में हूँ जी कि अगर आयुष्मान मिल जाता है, योजना मिल जाती है, तो फिर मैं उससे जो वहाँ पे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, बेचारे इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो उनका थोड़ा और आसान हो जाएगा इलाज। प्रदेश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं बहुत नेक दिल इंसान हैं, उनसे संपर्क आप कर सकती हैं, ब्रजेश पाठक जी, और वो आपकी मदद भी करेंगे, क्योंकि एक जन कल्याण का ये काम है जो आप व्यक्तिगत तौर पे कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार से आपको कुछ न कुछ मदद मिलेगी। अच्छा, ये बताएं डॉक्टर किदवई जी, इसके अलावा, पेशे के अलावा आप और किन किन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं जो जन कल्याण के काम में व्यस्त हैं? जन कल्याण का एक बेटा है मेरा 13 साल का, जो अब बाहर पढ़ता है, ग्वालियर में दसिंधिया स्कूल में है वो। तो अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ, मतलब वो बोर्डिंग में है, तो मेरे पास थोड़ा टाइम बचता है, तो मैं लोगों की हेल्प करती रहती हूँ कि कोई बीमार है या किसी को मतलब आर्थिक सहायता कुछ चाहिए है, बेचारा मजबूर है, तो थोड़ा सा कोशिश रहती है तो कर देती हूँ जो भी बन पड़ता है। अभी तो सिर्फ अपने ऊपर से कर रही हूँ, मुझे अलग से तो कहीं कुछ किसी और चीज़ का, किसी योजना का तो लाभ नहीं मिल पाया अभी तक। जी डॉक्टर किदवई, आजकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, किसी न किसी से आपका संपर्क रहा होगा या है, उससे आप मदद ले सकती हैं। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं कभी सहयोग प्रदान करने के लिए ऑफर लेके? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं
आया है। मैं कोशिश में हूँ क्योंकि 2 बार मोदी जी को सुनने का अवसर मिला। एक बार मेरे बेटे के स्कूल में आए थे पिछले साल वो चीफ गेस्ट बन के, और दूसरी बार मेरा बेटा एनसीसी में है तो वो जो 26 जनवरी परेड होती है उसमें शामिल होता है। उससे अगले दिन पीएम रैली होती है। तो वहाँ पर उन्होंने तमाम बातें बताई, तमाम चीज़ें बताई जो यहाँ पे लोग जानते ही नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा सा अगर मैं जुड़ जाऊं किसी पार्टी से या कुछ इस तरीके से लोग मदद कर दें तो मैं शायद बहुत कुछ कर पाऊं जो अभी कर नहीं पा रही हूं। आगे निश्चित तौर पे अगर पॉलिटिकल पार्टी से आपका एफिलिएशन होता है तो एनजीओ को चलने में काफ़ी स्मूथ वातावरण मिलेगा और इसके आगे भी चीज़ें संवरती रहेंगी। तो अब आगे आपकी क्या योजना है, किस तरीके से आप प्लानिंग कर रही हैं कि हॉस्पिटल्स को, एनजीओज को आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी, कोई क्या, हमारी सरकार, भारत सरकार थोड़ा सा साथ दे दे तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है तो जिम्मेदारी थोड़ी सी कम है, बेटा बाहर है अभी, तो मैं कर सकती हूँ। इंशाल्लाह भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे, जरूर पॉलिटिकल पार्टी आपकी सहयोग करेगी। और देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से आप जिन जिन चीज़ों में लगी हुई हैं वो जन कल्याण का काम है। उत्तर प्रदेश में के हरदोई जिले में आप काम कर रही हैं, प्रशासन के तौर से भी आपको सहूलियत मिलेगी। आप कार्यरत रहें। आप स्टार व्यूज से आपने बातचीत की और हम आगे भी आपसे आपके प्लान के बारे में बात करते रहें, क्योंकि एक जन कल्याणकारी काम है और एक ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम आपकी बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपने हमसे बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।